ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। कोई फिगर इंसर्ट कर रहे हैं या आप कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो आप उसके साथ उसका नाम दे सकते हैं कैप्शंस के द्वारा। फिर उसके पश्चात आप सब पिक्चर्स का इकट्ठा एक इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पिक्चर है। आप रेफरेंस टैब पे जाइए, पिक्चर पे क्लिक कीजिए और इंसर्ट कैप्शन कर दीजिए। यहाँ आप जो टाइटल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें कैप्शन फिगर 1 अपने आप आ गया है। इसे आप ओके कर दीजिए। ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया फिगर 1। इस तरह से मैं दूसरा कोई क्लिप आर्ट चुन लेता हूँ, इंसर्ट कैप्शन कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से इक्वेशन फिगर या टेबल जो बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं और उसकी पोजीशन क्या हो, सिलेक्ट के ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है, जो आपने उसका कैप्शन देना है वो भी बता सकते हैं। ये करने के बाद ओके कर दीजिए। अब इस पर ऊपर आ गया है टेक्स्ट। फिर से तीसरा मैंने पिक्चर या फिगर या आपका क्लिप आर्ट सेलेक्ट किया है, इसे ओके कर दीजिए। इस तरह से मेरे पास 3 पिक्चर्स अवेलेबल हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ टेबल ऑफ फिगर्स डालना, तो जहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स डालना है वहाँ मैं जाके क्लिक करूँगा। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे जाएं और ये देखिए आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू दिखाया जा रहा है और ये वेब प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। अब इसे ओके कर दीजिए और देखिए आपके पास फिगर 1, 2, 3 से रिलेटेड उनका पेज नंबर और उनकी जानकारी अवेलेबल हो गई है। अब अगर आप चाहें तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके उस पर्टिकुलर पिक्चर पे या पर्टिकुलर क्लिप आर्ट पे भी जा सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया उसने मुझे उस पिक्चर्स के साथ इंडिकेट कर दिया। इस तरह से मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो इंडेक्स ग्रुप में है। इंडेक्स ग्रुप में अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन आ रहे हैं। हम अपने लिए एक इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेकिन ज़रूरी है कि जो एंट्रीज हम इंडेक्स में शामिल करना चाहते हैं वो पहले से मार्क कर ली जाएं। तो आप जिन एंट्रीज को इंडेक्स में डालना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें। जैसे मैंने वर्ड को सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पे क्लिक करें। अगर आप कोई सब एंट्री डालना चाहते हैं तो वो भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे मार्क कर दें। मार्क कॉल करेंगे तो इसी नाम की जितनी भी एंट्रीज या इसी वर्ड से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी आपके पास आ जाएंगी। अभी मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। उसके पश्चात अगर आप दूसरी एंट्री मार्क करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, जो टेक्स्ट आप मार्क करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए, वापस मेन एंट्री पे जाइए और क्लिक कीजिए। देखिए फाइल को इसने सिलेक्ट कर लिया है, इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। इस तरह से उसके पश्चात मैं थोड़ा सा नीचे जाके एक तीसरा एंट्री ले रहा हूँ, उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो तीसरी एंट्री को मार्क कर लेता हूँ। इस तरह से जो एंट्रीज मैं चाहता हूँ इस तरह से मार्क करके सारी एंट्रीज इकट्ठी कर सकता हूँ। इस बॉक्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जहाँ मुझे इंडेक्स डालना है इसमें ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये मार्क का साइन आ रहा है ये केवल जानकारी देने के लिए है, ना ये प्रिंटिंग में आएगा और ना ये प्रयोग में आएगा किसी में। जैसे कि आपके पास MS वर्ड के आगे ये 2 ब्रैकेट्स आ गए हैं, ये भी प्रिंटिंग में ना दिखाई देंगे ना वर्कआउट में होंगे। आप चाहें तो इस मार्क साइन को ऑफ कर सकते हैं। होम पे जाएं और मार्क पे क्लिक कर दें। देखिए साइन ऑफ हो गया। अब जहाँ भी आप इंडेक्स डालना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू ये आपको दिखा रहा है। देखिए इस तरह से प्रीव्यू अवेलेबल है आपके पास। कितने कॉलम्स में इंडेक्स चाहिए वो बता दीजिए और सिर्फ ओके कर दीजिए। देखिए अब आपके पास इंडेक्स अवेलेबल हो गया है और ये पेज नंबर और कंटेंट दोनों की जानकारी दे रहा है। जैसे फाइल जो वर्ड है वो पहले पेज पे है और एक्सेल का जो वर्ड है वो तीसरे यानी कि 3rd पेज पे है। इस तरह इंसर्ट इंडेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस किए हैं आपने, मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप किया है और उसकी वजह से पेज नंबर अलग हो गया, तो अपडेट इंडेक्स पे दोबारा क्लिक कर दीजिए। जो इंडेक्स है आपका वो अपडेट हो जाएगा नई चेंजेस के साथ या नए परिवर्तन के साथ। जो भी नया आपने ऐड या रिमूव किया है उसके साथ आपका जो इंडेक्स है वो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो अवेलेबल है वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के अंदर हम अथॉरिटीज़ का एक टेबल बना सकते हैं जिसमें जैसे केसेस इत्यादि की जानकारी इसे दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें उन केसेस को मार्क करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में है। फर्स्ट को अगर मुझे साइटेशन बनाना है तो मार्क साइटेशन पे क्लिक कर दूंगा इसको। इसे यहाँ मुझे मार्क करना पड़ेगा। अगर यही एंट्री काफ़ी बार है तो आप मार्क ऑल भी कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। आप कैटेगरी यहाँ से बता सकते हैं कि इसको कौन सी कैटेगरी में डालना है, रूल्स में, केसेस में। जैसे मैं इसमें केसेस में डाल रहा हूँ, यहाँ से मार्क कर देता हूँ। दूसरी एंट्री जिसको आप मार्क करना चाहते हैं उसको दोबारा सेलेक्ट कीजिए, वापस टेबल पे आइए। देखिए खुद ये इसमें टेक्स्ट आ जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट में।
इसे आप मार्क कर लें, क्लोज। इस तरह से आप जितनी एंट्रीज मार्क करना चाहते हैं वो इकट्ठी मार्क कर लें। अब जहां आप चाहते हैं कि आपका टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ इंसर्ट किया जाए वहां जाएं, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे क्लिक करें, केसेस, स्टेटस, रूल्स, जिस तरह का आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वैसा आप कैटेगरी लेके, जैसे मैं ऑल पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास इंसर्ट हो गए टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं इन केसेस में तो आप यहाँ पे अपडेट टेबल पे जाके इसे अपडेट भी कर सकते हैं दोबारा। आप चाहें तो ये मार्क ऑफ कर सकते हैं ताकि आपको पूरा सही तरीके से दिखाई दे। इस तरह से आप टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का प्रयोग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में।